हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और आज है आपका 17 जून। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो बढ़िया से क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके। हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते हैं ताकि जो एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहें आप लोगों को। और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आएँ वो आप उनके आंसर्स दे सकें। तो जिसने भी अभी तक सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत आयोरा क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत आयोरा क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में ये भारत आयोरा क्रूज पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, न्यू दिल्ली। ओके, ये जो आयोरा है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है आप सभी का, हाल ही में हमित्सु त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, लद्दाख या चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में हमित्सु त्यौहार मनाया गया है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? गुरु पद्म संभव की जयंती पर। गुरु पद्म संभव की जयंती पर ये त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, की जयंती पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पंजाब की पुलिस ने हाल ही में एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मिशन निश्चय। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, गुजरात, हरियाणा या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, उड़ीसा में ये रज महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 14 जून, 15 जून, 16 जून को या 17 जून को। तो इसके ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने 14 जून, 15 जून, 16 जून या 17 जून। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। ओके, सो लेट्स इसकी थीम क्या है इस बार की 2024 की? तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की जो थीम है वो है डिजिटल रेमिटेंसेस towards financial inclusion and cost reduction okay,
एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो ये 2024 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की, डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। हिंदी में इसका मतलब देखेंगे तो हिंदी में है वित्तीय समावेशन, आगे लागत में कमी की ओर डिजिटल प्रेषण। वित्तीय समावेशन और लागत में कमी की ओर डिजिटल प्रेषण। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी हो गई थीम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गोवा, मणिपुर या केरल। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, केरल की सरकार जो कुवैत अग्निकांड हुआ है उसमें मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का उसने निश्चय किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टी के चतुर्नी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं आपके कोच, लेखक, गायक या अभिनेता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वो एक कोच थे। और ये किसके कोच थे? तो ये फुटबॉल के कोच थे। ठीक है, फुटबॉल टीम के ये कोच थे। क्लियर, टी.के. चतुर्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है? वैश्विक पवन दिवस, हवा का भी दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं 14 जून, 15 जून, 16 जून या 17 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जून को ये दिवस मनाया जाता है, वैश्विक पवन दिवस। ठीक है, वैश्विक पवन दिवस, तो इसकी बात करें तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 2007 में मनाया गया था। ठीक है, और तब से ये हर साल 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं दूरदर्शन, संसद टीवी, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, संसद टीवी के साथ समझौता किया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा। किसके लिए? भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है। अब जो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग अब 24 घंटे चाहें तो अपनी दुकानें या जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको खोलकर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपभोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार जो दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा। आप सभी को पता ही होगा कि हरियाणा, पंजाब, वैसे तो पंजाब में ज़्यादा दही वगैरह खाया जाता है, लस्सी वो लोग ज़्यादा पीते हैं, तो दूध से जो उत्पाद होते हैं उन चीज़ों का वो लोग बहुत यूज़ करते हैं ना, दही ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर। हरियाणा में भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वैसे फेमस वहाँ का। ठीक है, तो ठीक है, तो जो हरियाणा की मैं बता रही थी आप लोगों को कि हरियाणा की आप लोगों को फेमस स्वीट पता है क्या? वहाँ की जो स्वीट है, फेमस स्वीट
वो है डोडा बर्फी। डोडा बर्फी, एक मिनट, डोडा बर्फी। हाँ, क्या आप लोगों ने कभी खाई है? अगर जिसने भी खाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसने ये डोडा बर्फ़ी खाई है, ठीक है, और ये कैसे बनती है। एक्चुअली मैंने अभी तक नहीं खाई, तो आप लोग बताना। और भी जैसे हरियाणा की बहुत सारे खाना फेमस है, जैसे वहाँ की कढ़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसन की वहाँ पर रोटी बनाई जाती हैं। वैसे तो खाने में बहुत सारी चीज़ें फेमस है वहाँ की, ठीक है। तो जो स्वीट बता दिया हमने, मेन डोडा बर्फी वहाँ की बहुत फेमस है। क्लियर? चलो अगला देखेंगे हम लोग। बहुत मिठाई खाने की बातें हो गई। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, तुर्की या वेनेजुएला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं समाप्त, और अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ओके। और आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं? अच्छे से ऑफ कोर्स कर ही रहे होंगे। तो जो भी मैं यही चाहती हूँ कि जो भी आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम है वो आप लोगों का इस साल क्लियर हो जाए, और आप लोग एक सरकारी नौकरी में हो, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अच्छे से ठंडा ठंडा पीते रहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ओके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।